नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, सभी को एक बार पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए मिलते हैं अपने पुराने विषय से। बहुत दिन की मस्ती के बाद हम दोबारा कक्षा शुरू कर रहे हैं और कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जो विषय की जो आपकी वीडियोज़ हैं वो समय पर डालती रहूँ, आपको प्रोवाइड करवाती रहूँ। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था काल का। किस विषय में हम पढ़ना चाह रहे थे? काल के विषय में हम पढ़ रहे थे। और काल का विषय हमें क्या कह रहा था? देखिए, काल कह रहा था कि क्रिया के घटित होने का समय, क्या क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। और कितने भेद पढ़े हमने इसके? मुख्यतः 3 भेद पढ़े। और 3 भेद जो पढ़े वो क्या थे? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों भेदों के बारे में हमने भली भांति पूर्ण जान लिया था। इससे आगे की बात करें, जब हमने पढ़े थे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों के उपभेद भी होते हैं, तो उन भेदों के उपभेदों का वर्णन हम कर चुके थे। लेकिन अब उनको विस्तार पूर्वक आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें उनके बारे में पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने वर्तमान काल की। किसकी करते हैं? सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान काल क्या कहता है? जो समय अब चल रहा है। देखिए, आप कल की बात करेंगे भविष्य में, जब भी आप भविष्य में बात करेंगे वो भविष्य आपके सामने वर्तमान बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? वर्तमान बनकर आएगा, क्योंकि हम कहेंगे कि हम कल काम करेंगे। लेकिन जब हम आने वाले कल में वो काम करेंगे तो वो उस समय वर्तमान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा वर्तमान बन जाएगा। तो अब बात करते हैं वर्तमान काल की। जो समय अब चल रहा है क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। और हमने पढ़ा कि इसके कितने उपभेद होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला उपभेद पढ़ते हैं, सामान्य वर्तमान काल। क्या पढ़ते हैं? सामान्य वर्तमान काल, जिसकी मुख्यतः पहचान क्या रहेगी? ता है, ते है और ती है। क्या रहेगी? ता है, ते है और ती है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बच्चा पुस्तक पढ़ता है। क्या उदाहरण हो जाएगा? बच्चा पुस्तक पढ़ता है। अब आगे इसी के विषय के अनुसार आगे बढ़ते हुए आगे बात करते हैं। आगे आता है हमारा इसी का एक हिस्सा, अपूर्ण वर्तमान काल, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 है। सामान्य वर्तमान काल वर्तमान का पहला उपभेद है और अपूर्ण वर्तमान काल आपका वर्तमान का दूसरा उपभेद है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वर्तमान कभी भी पूरा नहीं होता, चलता रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। इन इंग्लिश अगर बात करें तो जो समय कंटिन्यू चल रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका वर्तमान काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। तो देखिए, अपूर्ण, अ का अर्थ है नहीं और पूर्ण का अर्थ है पूरा। जो कभी पूरा ही नहीं होता वो क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अब देखिए, इसकी पहचान क्या रहेगी? रहा है, रहे हैं और रही है। रहा है, रहे हैं और रही है, यही हमारा क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे माताजी खाना पका रही हैं, पिताजी बाग में जा रहे हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। वो काम पूरा नहीं हुआ है, उस पर कार्य चल रहा है लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता हम उसको नहीं कह सकते कि वो काम पूर्ण है। आगे बात करते हैं इसी के अंतिम बिंदु की, संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या होगा संदिग्ध वर्तमान काल? संदिग्ध वर्तमान काल आपको कहता है कि वह समय जिसमें आपको डाउट होता है। क्या होता है? जिसमें आपको डाउट होता है। पहचान क्या रहेगी? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अब हम यहाँ हैं, बात कर रहे हैं किसी दूर स्थान की, लेकिन करेंगे प्रेजेंट की बात, वर्तमान काल की बात। किस तरीके से? मान लीजिए आप स्कूल गए हैं, विद्यालय गए हैं और विद्यालय में आपकी अध्यापिका आपसे बात कर रही है और वो पूछ रही है कि आपकी माताजी इस समय क्या कर रही होंगी। हमारा जवाब होगा, हमारी नज़रें सबसे पहले, हमारी दृष्टि समय के अनुसार चलेगी। हम समय को देखेंगे और बोलेंगे हाँ 10 बजे हैं, इस समय मेरी माताजी पूजा कर रही होंगी।
हाँ जी, वो डाउट रहना, वो हमें नहीं पता वो कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन समय के अनुसार हम बता रहे हैं कि वो इस समय पूजा कर रही होंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल। इस प्रकार हमारा वर्तमान काल आज पूरा होता है। आने वाली कक्षा में हम अपना इसी से अगला जो होगा भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे, और भूतकाल हमें क्या कहेगा और इसके आने वाले उपभेदों के बारे में हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। आने वाली कक्षा के लिए तैयार रहें। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों तक भी यह आवाज़ जा सके और उनको भी वह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो उन्हें चाहिए, ताकि हर कोई अपनी परीक्षा में अपने 1-2 नंबर, 10-15 नंबर ना छोड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।